नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सक्सेस के सागा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और न्यू स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें संसार में सत्य, करुणा और अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, ने अपने जीवन काल में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही पाओगे। इस सिद्धांत को हम आज के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध के जीवन के अनुभव और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से नियंत्रित करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रखा ताकि वह जीवन के दुखों से अनजान रहें। सिद्धार्थ गौतम का जीवन शुरू में सभी प्रकार के विलासिता में व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल बना रहा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एक दिन जब वह महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा। यह दृश्य उन्हें गहरे तौर पर प्रभावित कर गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन न केवल आनंद और सुख से भरा है, बल्कि दुख, पीड़ा और मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है। इसी अनुभव ने उन्हें जीवन के सत्य की खोज में प्रवृत्त किया और उन्होंने राजमहल और अपने परिवार को त्याग दिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि केवल तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है न तो अधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह जाना कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भरा होगा, और यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। यह विचार ही बुद्ध के जैसा सोचोगे वैसा पाओगे के सिद्धांत का मूल है। गौतम बुद्ध ने कई स्थानों पर प्रवचन दिया और लोगों को मन की शक्ति के बारे में बताया। उनके अनुसार मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। यह एक सरल लेकिन गहन सत्य है। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कार्यों और हमारे अनुभवों का निर्माण करते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है जो उनके इस सिद्धांत को स्पष्ट करती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध एक गरीब किसान था और उसकी फसलें लगातार असफल हो रही थी। वह दुखी और निराश था और उसने सोचा कि उसके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास प्रवचन देने आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान दे सकें, इसलिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम क्यों इतने चिंतित हो? अनिरुद्ध ने बुद्ध से अपनी सारी समस्याएं बताईं और कहा, भगवान, मेरा जीवन हमेशा दुख और असफलता से भरा रहता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन में यह दुख कब समाप्त होगा। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन का परिणाम तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर तुम हमेशा अपने जीवन को असफलता और दुख के दृष्टिकोण से देखोगे तो वह वैसा ही रहेगा। परंतु यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अनिरुद्ध ने अचरज से पूछा, लेकिन भगवान, मेरे विचार मेरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, मनुष्य का जीवन उसके विचारों का ही परिणाम होता है। जो तुम अपने मन में धारण करोगे वही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनेगा। यदि तुम अपने आप को असफल और कमजोर मानोगे तो तुम्हारे जीवन में असफलता और कमजोरी ही आएगी। लेकिन यदि तुम अपने आप को सक्षम और सफल मानोगे तो तुम अपनी चुनौतियों को पार कर लोगे। बुद्ध की यह बात सुनकर अनिरुद्ध सोच में पड़ गया।
उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी असफलता का कारण है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी। उन्होंने उसे समझाया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और नकारात्मकता से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन एक बंदर की तरह होता है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। यदि तुम अपने मन को शांत करोगे और उसे नियंत्रित करोगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अनिरुद्ध ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। उसने अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस किया। अब वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाए और उसकी मेहनत का फल उसे मिला। कुछ ही समय में उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अनिरुद्ध का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल उसकी सोच के बदलने से आया है। बुद्ध की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में सफलता और शांति आएगी, परंतु यदि हम नकारात्मकता से घिरे रहेंगे तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य सार यही है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और जीवन में आगे बढ़ें। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक और शांत रखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध के जैसा सोचोगे वैसा पाओगे के सिद्धांत का यही सार है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या संबंध हो, हमारी सोच ही हमारे अनुभवों का आधार बनती है। यदि हम किसी भी काम को करने से पहले यह सोचें कि हम सफल होंगे तो हमारी मेहनत और उत्साह भी उसी दिशा में जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र यह सोचता है कि वह किसी विषय में अच्छा नहीं कर सकता तो उसकी मेहनत और ध्यान भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि वही छात्र यह सोच ले कि वह उस विषय में महारत हासिल करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अधिक मेहनत करेगा। यही सिद्धांत व्यवसाय में भी लागू होता है। यदि कोई व्यापारी यह सोचता है कि उसका व्यापार सफल नहीं हो सकता तो उसकी सोच ही उसे असफलता की ओर ले जाएगी। परंतु यदि वह सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेगा तो सफलता उसके पास अवश्य आएगी। आजकल विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे विचारों का हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे विचार ही हमारे न्यूरोनल नेटवर्क को आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं जो हमें ऊर्जा, उत्साह और खुशी देते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क को तनाव और चिंता की दिशा में ले जाती है। ध्यान और ध्यानपूर्ण जीवन शैली का अभ्यास हमारे मस्त। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी का अंत यही करते हैं। कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।